बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। जिसने भी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को इस्तेमाल किया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले 11 पुलिस एहलकार गिरफ्तार किए गए हैं। 564 अफराद गिरफ्तार किए गए, जिसमें से 120 अफगान शहरी थे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जिसने भी इंस्ट्रक्शन दी है और इस तरह पुलिस को यूज़ किया है उसके ख़िलाफ़ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हम अपनी इंक्वायरी करके पीएम को रिपोर्ट जमा कराएंगे और उसके बाद जो एक्शन होगा वो होना है। टोटल 564 लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 120 अगवानी हैं। और जो सबसे खौफनाक चीज़ है उसमें 11 KPK के पुलिस वाले पकड़े गए। मेरी और हमारी पूरी टीम की कोशिश है कि हम जल्द अज जल्द ज़िंदगी को रूटीन पे लाएं और होपफुली इंशाल्लाह ताला अगर सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो हम सुबह तक जब वो उठेंगे तो सारी चीज़ें हम नॉर्मलाइज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, उस पर धावे बोलें, हर दूसरे दिन धावे बोलें। उसमें जो मुलव्वस है इंक्लूडिंग CM KPK, उन सब के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। PTI रहनुमाओं के अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के दावे, सरकारी ज़राए की तरदीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मौजूद। गंडापुर की गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने की अफवाहें बेबुनियाद करार। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार और ना ही हिरासत में लिया गया। अली अमीन की गिरफ्तारी की खबरें मन घड़त और बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गोली चलाए जाने की भी तरदीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है। गोली चलाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। मुसद्दिका इत्तलात आने तक कयास आराइयों और अफवाहों से गुरेज किया जाए। सरकारी ज़राए की जानिब से वजाहत की गई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की KP हाउस में अली अमीन गंडापुर से मुलाकात भी हुई। अमरीका ने पाकिस्तान में मुकीम शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान में मुजाहिरों के बाद सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान में एहतजाज की वजह से मवासलात का निज़ाम मुतासिर है। पाकिस्तान में मुजाहरे लंबे अरसे तक जारी रह सकते हैं, जिससे अमरीकी मिशन को नुकसान का अंदेशा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुजाहिरीन इंतजामिया की जानिब से मुख्तस जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। यकीनी बनाया जाए कि SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा न हो। इस्लामाबाद से तैयार करदा रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में किसी किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुजाहिरीन इंतजामिया की जानिब से मुख्तस जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ताजरों की दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 16 और 17 अवाम को इज्तिमा और नक्ल हरकत के बुनियादी हुकूक फराहम करते हैं। ताहम ये बुनियादी हुकूक कानून के मुताबिक लगाई गई मुनासिब कदगन पर मुनहसर है। अदालत को बताया गया कि एक सियासी जमात के कारकुनान रेड जोन की जानिब मार्च कर रहे हैं। कारकुनान का रेड जोन में इज्तिमा दीगर शहरियों की नक्ल हरकत मुंजमद कर देगा। आर्टिकल 245 के तहत अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए फौज को भी तैनात कर रखा है, जबकि शहर भर में दफा 144 भी नाफिज है। हुक्मनामे में कहा गया है कि इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। यकीनी बनाया जाए कि SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा न हो। केस की आइंदा समाअत 17 अक्टूबर को मुकर्रर की जाए। पिछली बार भी अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। अली अमीन गंडापुर को विकेट के दोनों तरफ खेलना पड़ता है। वजीर आला अपने काफिले को छोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गए। हमारे वजीर आला साहब हर दफा ही गायब हो जाते हैं। ये कैसे लीडर हैं? वर्कर्स को रास्ते में छोड़कर वापस निकल जाते हैं। बानी PTI को कोई NRO नहीं मिलेगा। ये SCO कॉन्फ्रेंस को सबोताश करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। सूबाई हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। इनके जल्द से जुलूसों पर सरकारी वसाइल खर्च हो रहे हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात में गवर्नर राज पर कोई बात नहीं हुई। आइन में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। वफाकी हुकूमत जब लगाना चाहेगी तो इस पर गौर करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। CM साहब तो पहुंच गए थे, लेकिन अपने काफिले को छोड़ कर आ गए थे और उसको हेड करने वाले भी मेरे ख्याल के मुताबिक कोई नहीं था। तो वो यहाँ पर आए और डेफिनेटली जो है वो उन्होंने एक विकेट के दोनों तरफ खेलना पड़ता है उनको, तो विकेट की दूसरी तरफ खेलना उन्होंने शुरू किया। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं इसके ऊपर।
ये तो उनसे पूछे ना कि हमेशा हमारे जो है ना वज़ीर साहब गायब हो जाते हैं फिर आ जाते हैं, वो SCO की जो है वो कॉन्फ्रेंस को खुदा न खास्ता सबोताज करें, क्योंकि माजी का जो इनका रिकॉर्ड है जो कि डी चौक में जब शी जिनपिंग आ रहा था उस वक्त भी इन्होंने यही काम किया था। तो आप देखें कि जब पिछली हमारी जब हुकूमत थी तब एतमाद हुई थी, IMF के साथ भी इन्होंने मुल्क दुश्मनी की थी। आज दोबारा जब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हैं और SCO की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, दोबारा उसको सबोताज करने के लिए खुदा न खास्ता वो एक काम कर रहे थे। ज़िला जो खैबर वफाक के हैं या आप स्वात की सिचुएशन देखें, मतलब है कि लोगों का जान माल का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। फिर अपनी इंतज़ामिया से कहते हैं कि आपने गाड़ियाँ करनी है, लोगों को खर्चा देना है, खाने पीने का देना है, सब कुछ करना है। जब ये और सरकारी वसाइल जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे लगा रहे हैं, जिस दिन ये अपने पैसों पे जलसा करेंगे फिर मैं इनसे पूछूंगा कि आप कितने जलसे करते हैं। आइन में अगर गवर्नर राशिद गुंजाइश है और ऐसी सिचुएशन आती है कि वफाकी हुकूमत समझती है कि उसका जो है इस वक्त इतलाक ज़रूरी है, हो जाता है। हमेशा से जो बात कहती रही हूँ आज दुनिया के सामने आ गई। वज़ीर आला मरियम नवाज PTI सियासी जमात है, ना थी और ना ही हो सकती है। उनका मजीद कहना था ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमला आवर होती है। रियासत को उनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। तहरीक-ए-इंसाफ के बेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं है। इनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? तहरीक इंसाफ ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा को एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत और खिताब की दावत दी है। PTI जयशंकर को दिफाई तंसीबात और शहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए ताकि PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बन जाएं। SCO में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत का ऐलान दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात के लिए अहम है। सरबराह ख़ारिजा अमूर कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर पैगाम। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक शहर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 8 अक्टूबर तक वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद जान लेते अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बारिश के बायस शहर का मौसम आज सुबह सवेरे से ही खुशगवार हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी बाहर जारी है और आसमान पर हल्के बादल भी मौजूद हैं। अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 23 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आज फिजा में खुनकी भी महसूस की जा रही है और मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज से लेकर 8 अक्टूबर तक वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 70% तक जा पहुंचा है। तो शहर लाहौर में आज भी जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश बरसने के इम्कान जाहिर कर दिए गए हैं। अलबत्ता दूसरी जानिब अगर बात की जाए फिजाई आलूदगी के हवाले से तो आज आलूदगी में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। जी वेलकम बैक। सियासी जमात का पुरतशद्दुद एहतजाज पुलिस ऑफिसर की जान ले गया। शरपसंद अनासर पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह को अगवा के बाद तशद्दुद करते रहे। अब्दुल हमीद शाह अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। शहीद अब्दुल हमीद 26 नंबर चुंगी पर लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर तैनात थे। सियासी जमात का पुरतशद्दुद एहतजाज पुलिस ऑफिसर की जान ले गया। शरपसंद अनासर पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह को अगवा के बाद तशद्दुद करते रहे। अब्दुल हमीद शाह अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। शहीद अब्दुल हमीद 26 नंबर चुंगी पर लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर तैनात थे।